Hello everyone, I am Jyoti Bala Rathore, vocational instructor dressmaking from NSTI Women's इंदौर। आज हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आप जॉब के लिए बाहर निकलते हैं तो इंटरव्यू उसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि आजकल किसी भी तरह का जॉब हो, चाहे आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही क्यों ना हो, उनके लिए आपको इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरव्यू आपकी जॉब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम लोग इफेक्टिव इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि आपका इंटरव्यू प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंटरव्यू क्या होता है। किसी भी तरह की कोई उद्योग है, इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वहाँ पर एम्प्लॉयज का जब सिलेक्शन किया जाता है तो उसके लिए जो इंटरव्यू होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और ये पहले से चला आ रहा है और बहुत सामान्य एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई जॉब तो सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होते हैं। एक इंटरव्यू के बेस पर ही आपको जॉब मिलता है। अ, आजकल के समय में जो भी किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, चाहे आप बुटीक का काम करें या आप किसी पार्लर में जॉब करें, कहीं भी आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, छोटे से छोटे जॉब के लिए भी आपको इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? ये आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी और आपकी परख करने के लिए, आपका व्यवहार, आपकी आपका जो इंटरव्यू होता है, एक छोटा-सा इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें आपका पूरी एक तरह से पता चल जाता है आपके बारे में, आपका व्यवहार, आपकी सोच, हर चीज़ उसमें पता चलती है। तो इसमें के 2 पक्ष होते हैं, एक जो इंटरव्यू लेता है और दूसरा जो इंटरव्यू दे रहा है, एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर। इन दोनों पक्षों के बीच की जो कम्युनिकेशन होता है, वही इसके डिसीजन का यानी आपकी सिलेक्शन का जो है आधार माना जाता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? इंटरव्यू की क्या उपयोगिता है? सरकारी हो या प्राइवेट, जो भी नौकरी हो, आपको इंटरव्यू देना अनिवार्य हो गया है। इसलिए अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए आपको, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको बहुत सोच समझ कर और व्यवस्थित रूप से पूरी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। यदि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू अच्छे से नहीं दिया है या आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। साक्षात्कार में सफल होने के लिए आपको कुछ टिप्स को अपनाना चाहिए, जो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इनमें है, सबसे पहले एक अच्छा बायोडाटा तैयार करें। सबसे पहले आपके पास एक बायोडाटा होना चाहिए जो बहुत व्यवस्थित हो। उसमें आपकी हर एक जानकारी, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज और आपकी पूरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। अगर बायोडाटा साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है जॉब के लिए, जॉब से संबंधित वो सारी चीज़ों को आप उसमें देना चाहिए। कंपनी या नियोक्ता के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। आप जिस जॉब के लिए आवेदन दे रहे हैं, आपने अप्लाई किया है, वहाँ उस कंपनी के संबंध में उसके जो ओनर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनके संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये आप जो वैकेंसी निकली है उससे और उस कंपनी के सोशल साइट पर जाकर आप देख सकते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी जुटा सकते हैं, क्योंकि यह आपकी जो जानकारी है आपके इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। साक्षात्कार के लिए सही समय पर पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप ये आपकी पंक्चुअलिटी को दर्शाती है कि आप सही समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं। इवन आपको जब इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो दिया गया समय है उससे पहले ही आप वहां पर पहुंच जाएं। अगर आप समय से पहले पहुंचते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। फिर है, साक्षात्कार का पूर्वाभ्यास कर लें। आपको इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उससे पहले आपको घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साक्षात्कार में अपना परिचय सलीके से दें। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के समय जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो व्यवस्थित तरीके से और उन जो वहाँ की नीड है उस हिसाब से आपको अपने बारे में जानकारी देनी चाहिए। अपने बारे में जो आवश्यक हो वही बताना चाहिए।
अनावश्यक बातें आपको अपने संबंध में या अपनी जानकारी से संबंधित नहीं देना चाहिए। अपनी सोशल साइट को अपडेट करें। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप उसके पहले अप्लाई करते हैं, आप एक एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में आप अपने बारे में सारी चीज़ें लिखते हैं, उसमें अपनी आपकी सोशल साइट की और इसकी भी डिटेल्स होती हैं। इस आधार पर कंपनी या जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपकी जो सोशल साइट है, उसे एक बार देख सकते हैं, उस पे जाके आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सोशल साइट होती है, वो आपके बारे में बहुत सारी बातें बताती है, आपके संबंध में आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी सोशल साइट से पता चलती हैं। तो हो सकता है कि वो आपकी सोशल साइट चेक करें, इसलिए आपको कभी भी जब आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको अपनी सोशल साइट को भी अपडेट करते रहना चाहिए। फिर है साक्षात्कार के अनुरूप आपकी ड्रेस हो। आपका ड्रेसअप हमेशा इंटरव्यू के अनुसार, यानी कि आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके अनुसार आपका ड्रेसअप होना चाहिए। जैसे हम टीचिंग के लिए अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आप प्रॉपर साड़ी पहनकर और बालों को बांधकर, व्यवस्थित एक पर्स, एक डायरी, एक पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके व्यवहार को, आपके पूरे चरित्र को एक तरह से बताती हैं। आपकी जो व्यवस्थित आपका रहन-सहन, आपका पहनना, आपका जो ड्रेसअप होता है, आपने जो एक्सेसरीज़ ली हुई हैं, वो चीज़ें आपका कहीं न कहीं आपके बिहेवियर को, आपके पूरे कैरेक्टर को वहाँ पर दर्शाती हैं। तो इसीलिए कभी भी जब आप साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको वेल ड्रेसअप होना चाहिए और उस अनुसार आपको तैयारी करके जाना चाहिए। साक्षात्कार के लिए जाने से पूर्व बैलेंस डाइट लें। आप जब भी इंटरव्यू के लिए घर से निकलते हैं, तो उसके पहले आपको अच्छी तरह से खाना खाकर बैलेंस डाइट लेना चाहिए। कोई भी तली गली या हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए, बेहद सामान्य और साधारण डाइट होना चाहिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप घर से खाना खाकर निकले हैं और किसी कारण से आपको देर हो जाती है, तो आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी और इस वजह से आपको हेडेक या किसी दूसरी तरह की समस्याएँ नहीं होंगी और आप इंटरव्यू पर पूरा-पूरा अपना माइंड कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब जब आपका इंप्रेशन जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जब आप एम्प्लॉयर के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप इस तरह का इंप्रेशन छोड़ें कि हमेशा वो आपको याद रखे और आपका वो इंप्रेशन ऐसा हो जो कि आपकी जॉब के लिए या आपको जॉब दिलवाने में आपका बहुत बड़ा हेल्पिंग हो सकता है। क्योंकि आप जो फर्स्ट इंप्रेशन वहाँ छोड़ते हैं, वो आपका हमेशा के लिए वहाँ पर देखा जाता है और उस आधार पर आपकी पहचान बनती है। इसलिए हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा वहाँ पर छोड़ें। साक्षात्कार के समय शारीरिक भाषा ठीक रखें। साक्षात्कार के समय आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। यानी अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को ना हिलाएँ, हाथों को इधर-उधर हिलाएँ नहीं या पेन का कैप लगातार लगा रहे हैं और पेन से खेल रहे हैं या आप इधर-उधर देख रहे हैं। आपको हमेशा सामने वाले की जो इंटरव्यू आपका ले रहे हैं उनसे आई कॉन्टैक्ट करते हुए, उनके बातों को ध्यान से सुनते हुए उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और व्यवस्थित होकर स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए। झुक कर बैठने से आपका आत्मविश्वास कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस आप कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आते हैं और ये अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं, तो आपने आपके आपके जितने भी सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनकी एक फ़ाइल अपने साथ में या आपने अगर कोई इस तरह का कोर्स किया है, जिसकी आपके पास प्रैक्टिकल फ़ाइल है और आपकी जॉब उससे संबंधित है, तो आप अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल भी अपने साथ में लेकर जाएँ और कोशिश करनी चाहिए कि एम्प्लॉयर को वो फ़ाइल देखने का मौका मिले और उन्हें वो फ़ाइल आप अच्छे से दिखा पाएँ। अगर आपके पास सारे सर्टिफ़िकेट साथ में होते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपको ज़रूरत पड़ने पर आपके सर्टिफ़िकेट साथ होने से आपका समय भी बचता है और आपको कहीं न कहीं वो काम आते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप निकलें इंटरव्यू के लिए, तो अपने सर्टिफ़िकेट्स की फ़ाइल हमेशा अपने साथ में रखें। इंटरव्यू पर जाने से पहले आपको संभावित प्रश्नों की सूची बना लेनी चाहिए। जैसे आप जिस जॉब पर के लिए जा रहे हैं,
उसके बारे में आप जानते हैं कि किस नेचर का जॉब है, तो आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक अपने हिसाब से उसको सोच के एक लिस्ट रेडी कर लेनी चाहिए और उस लिस्ट के आधार पर आपको अपने आंसर्स रेडी करके उन्हें एक बार खुद बोलकर घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। इसी आधार पर आप भी एक प्रश्नों की लिस्ट या क्वेश्चंस की एक लिस्ट रेडी करके और उसके आंसर्स भी लिखकर और उन्हें एक बार पढ़ के उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। संभव हो सके तो एक प्रैक्टिकल भी दिखाया जा सकता है। यदि आपका जॉब प्रैक्टिकल बेस्ड है तो आपको इंटरव्यू के दौरान एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आप उन्हें दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल बेस्ड जॉब होता है, तो जो आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं या दिखा सकते हैं वो आप बोल कर नहीं बता सकते हैं। तो आपके पास ऐसा एक प्रैक्टिकल रेडी होना चाहिए जो आप कम से कम समय में, कम से कम टाइम में उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है साक्षात्कार के समय भाषा पर नियंत्रण रखें। जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपको अपनी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही संयमित और बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपको अधिक बातें आपकी सामने आए और कम से कम आप बोलकर और एक संयमित आप अपना लैंग्वेज रखें। कुछ भी ऐसी बातें या व्यर्थ की बातें नहीं कहें जो वहां पर जरूरी नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो उस आपकी जॉब से संबंधित नहीं है। तो इसीलिए आपको भाषा पर बहुत ध्यान रखना चाहिए और ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो वहां पर सही हो और सबके सामने अच्छी लगे बोलने में। साक्षात्कार के समय जितना पूछे उतना ही बताएं। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे जितना पूछा जा रहा है, आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ उसी का जवाब दें। आप उसके आगे पीछे कोई भी चीजों को या कोई भी बातों को न जोड़ें। नियोक्ता को गलत जवाब देकर भ्रमित ना करें। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है आपसे किसी कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका जवाब आपको नहीं आता है, तो आप उससे संबंधित गलत जवाब भी ना दें। और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो इससे सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए कभी भी गलत जवाब देकर आप एम्प्लॉयर को कंफ्यूज ना करें। द्विअर्थी प्रश्नों का उत्तर चतुराई से दें। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक उत्तर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी चाहिए, बहुत चतुराई से उत्तर देना चाहिए और वही उत्तर देना चाहिए जो सामने वाला आपसे अपेक्षा कर रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दें, जो आपका जॉब से संबंधित उत्तर है वही उत्तर दें। साक्षात्कार के समय अपनी कमजोरी न बताएं। अगर आपकी कोई वीक पॉइंट है, आपकी कोई वीकनेस है, तो आप जवाब देते समय ऐसा कोई भी पॉइंट ना बोले जिससे कि आपकी कमजोरी सामने वाले को पता चले और वो उससे रिलेटेड आपसे कुछ बातें करे या कोई प्रश्न पूछे। फिर साक्षात्कार देते समय चित्त शांत रखें। आपको मेंटली पीसफुल होना चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सारे प्रश्नों को सुनना चाहिए, क्वेश्चन सुनकर और उनका सेटिस्फैक्टरली, जिससे उन्हें सेटिस्फेक्शन हो, इस तरह का आप जवाब दें कि आप इस नौकरी के लिए उपयुक्त हैं, आप इस जॉब के लिए, आप जो काम करने आए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सामने वाला आपके जवाब सुनकर इस तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वो आपका चयन उस जॉब के लिए कर सके। साक्षात्कार समाप्ति के बाद धन्यवाद अवश्य करें। जब भी आपका इंटरव्यू खत्म होता है, आप जब वहां से जगह छोड़कर जाते हैं तो आपको उससे पहले जो वहां बैठे हुए लोग हैं उनको धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। थैंक यू बोलते हुए ही आपको बाहर निकलना चाहिए। इस तरह से आपका जो इंटरव्यू है बहुत अच्छे से होगा और अगर आप पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं, तैयारियां करके जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू बहुत प्रभावशाली बनता है और बहुत अच्छी तरह से आप इंटरव्यू दे पाते हैं और जॉब को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।